नमस्ते। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th का मैथ चैप्टर नंबर 2 बहुपद पॉलिनोमियल। इस चैप्टर का बहुपद के बारे में हम लोगों ने पिछले 2 वीडियोस में काफ़ी कुछ चर्चा किया, बहुत सारी चीज़ें सीखा। एकदम बेसिक से शुरुआत से हम लोगों ने सीखा, जीरो से शुरू किया था, है ना। चर अचर बीजे व्यंजक से शुरू किया था। कहाँ तक पहुंचे हम लोगों ने? शून्य तक पहुंचा। शून्य क्या होता है? चर का वह मान जिस पर कि पूरे बहुपद का मान क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। और पिछले 2 वीडियोस अगर आपने नहीं देखा है तो पहले उन वीडियोस को जरूर देखना, प्लेलिस्ट में जाकर के जरूर देखा कर, ठीक है, जरूर देख लें, ठीक है। शून्य क्या होता है पहले इस पर चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद आज जो हम लोग सीखने वाले, आज जो पढ़ने वाले वो है बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ। ओके, चलो जैसे हम लोग एक बहुपद लेते हैं x जोड़ 1, ये हमारा क्या है? ये भी हमारा बहुपद है। कैसा बहुपद है? तो बोलेंगे सर यहाँ चर का घात कुछ नहीं मतलब 1, तो ये रैखिक बहुपद है। क्लियर है? रैखिक बहुपद। अच्छा, रैखिक बहुपद का कितने शून्यक होते हैं आपको याद होगा? 1 होगा, है ना। रैखिक बहुपद का शून्यक 1 होता है, द्विघात बहुपद का शून्यक 2 ठो होता है, त्रिघात बहुपद का 3 ठो होता है, अधिकतम, है कि नहीं। तो x का वह मान जिस पर कि ये जो बहुपद है ये हमारा क्या हो जाए? जीरो हो जाए, तो हम उसे क्या कहेंगे? इस बहुपद का शून्य कहेंगे। क्लियर? तो x के जगह यदि हम लोग घटा 1 डालते हैं, ठीक है, तो घटा 1 और जोड़ 1 ये मिल करके क्या हो गया? जीरो हो गया। यानी कि x का मान अगर हम घटा 1 रखते हैं तो ये पूरा मान जीरो हो जाता है। तो ये जो हमारा बहुपद है इस बहुपद का शून्य क्या कहलाएगा? घटा 1 कहलाएगा। घटा 1 क्या कहलाएगा? इस बहुपद का शून्य कहलाएगा। ओके, ये तो हो गई पुराने वाली बात। अब आज की बात कर रहे हैं। बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ का मतलब क्या हुआ? देखो, जब हम लोग किसी भी बहुपद को, जब हम लोग ग्राफ खींचते हैं, ठीक है, किसी भी बहुपद का ग्राफ जब x अक्ष को काटती है या फिर स्पर्श करती है, छूती है, ठीक, तो वही जो स्पर्श बिंदु या कटान बिंदु वही कहलाएगा बहुपद का शून्यक। नहीं समझ में आई बात? हम इसे ग्राफ में बनाएंगे। सपोज कर लेते हैं इसी बहुपद को लेते हैं, ठीक है, x जोड़ 1 ये हमारा रैखिक बहुपद है। थोड़ा सा ये चर्चा कर लेते हैं। जो रैखिक बहुपद होगा, ठीक है, रैखिक बहुपद, ग्राफ बनाने से पहले मैं थोड़ा सा आपको ये बता दूं, क्योंकि सभी बहुपदों का ग्राफ या खींच नहीं सकते, बना नहीं सकते, आपको बस रैखिक का खींच करके दिखाएंगे और बाकी बता देंगे, समझा देंगे, राइट। तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, वीडियो लंबा नहीं करना है। देखो, रैखिक बहुपद का जब हम लोग ग्राफ खींचेंगे तो कैसा ग्राफ होगा? एक सरल रेखा बनेगा, एक सीधी रेखा बनेगा। बहुपद का रैखिक बहुपद का जो ग्राफ होगा वो क्या होगा? एक सरल रेखा, सीधी रेखा में गमन करेगा, राइट। अभी हम लोग खींचेंगे। वहीं जब द्विघात बहुपद की बात करेंगे, ठीक, द्विघात बहुपद का जो ग्राफ होगा वो इस तरह से होगा, परवलय, इस तरह से यूं आकार का होगा। इसको हम लोग बोलते हैं परवलय। ये ऐसे हो सकता है, ये ऐसे हो सकता है, ठीक है, कोई दिक्कत? परवलय। और जब हम लोग त्रिघात बहुपद की बात करेंगे, त्रिघात बहुपद, ये ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि रैखिक बहुपद का ग्राफ कैसा होता है, तो बोलेंगे सरल रेखा होता है ना, एक सीधी रेखा होता है। वहीं द्विघात बहुपद का ग्राफ कैसा बनता है, तो बोलेंगे परवलय बनता है। क्या बोलेंगे? परवलय, ठीक है, परवलय। इस तरह से यू आकार को हम लोग बोलते हैं परवलय। क्लियर है? वहीं जब त्रिघात बहुपद का पूछे, त्रिघात बहुपद का जो ग्राफ होता है वो किस तरह का होता है, तो बोलेंगे अति परवलय। उसको बोलेंगे अति परवलय, परवलय। ये ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं। ओके, त्रिघात बहुपद का जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा? ज्यादा परवलय होगा, केवल यू आकार का नहीं होगा, वो ऐसे हो सकता है, ठीक है, वो ऐसे हो सकता है,
ठीक, उसमें जो है ना, तो ये कहने का मतलब कि वो ज्यादा परवलय के रूप का होगा, ज्यादा घुमावदार होगा। क्लियर है? इतना समझ में आ गया? चलिए अब हम लोग रैखिक बहुपद का क्या करेंगे, ग्राफ खींच के देखेंगे, फिर आपको आगे दिखा रहे हैं। पहले हम लोग, जैसे ये हमारे पास ग्राफ है, ये हमारे पास क्या है, ग्राफ है, राइट। हम इस ग्राफ में, ये जो हमारा ग्राफ है, इस ग्राफ में हम इस बहुपद को x जोड़ 1 को बैठाएंगे। ग्राफ में बैठाने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले x और y अक्ष ले लेते हैं। ये जो सोया हुआ रेखा है इसे हम क्या कहते हैं, x अक्ष कहते हैं। तो क्या करेंगे, यहाँ से कहीं से ऐसे, आप कहीं से टेढ़ा बेका हो सकता है क्योंकि स्केल का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ मैं, ऐसे हमने, ऐसे कोई बात नहीं, समझदार हो आप लोग तो समझ ही जा रहे होंगे ना। ऐसे हमने x अक्ष ले लिया, एक y अक्ष लेंगे, y अक्ष यहाँ कहीं ले लेते हैं हम लोग, ऐसे सीधा हम लोग खींच लेंगे, ये हमारा y अक्ष हो गया। ये x अक्ष है और ये y अक्ष है। ऊपर की तरफ प्लस में होता है और नीचे की तरफ माइनस में होता है, और x अक्ष में यहाँ से इधर माइनस में होता है, इधर जाएंगे तो ये प्लस में होता है, ये हम लोग को पता है, राइट। कोई दिक्कत? समझा रहा हूँ मैं आप लोगों को, आप समझो। शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ समझते हैं, हम ग्राफ को देख करके शून्य ज्ञात कर लेंगे। ओके, हाँ, ये y अक्ष और ये x अक्ष जहाँ मिलते हैं इसे हम लोग क्या कहते हैं, मूल बिंदु, और इसे 0 से दिखाते हैं। ठीक, हम इसे एकक ले लेंगे, यहाँ से ये एक, या नहीं तो आप दो बॉक्स को मिला करके एकक ले लो, ये एक, ठीक, ये हो गया 1 2 3 4 5, इस तरह से आप ले लो। ठीक है, ऐसे ही दो बॉक्स को इधर भी लिख सकते हो, 2 3 4 5 6, इस तरह से लिख सकते हो। आप इधर भी ले लो, -1 -2 -3 -4, इस तरह से ग्राफ तो खींचे होंगे ना। ये हो गया 1 -1 -2 -3, इस तरह से हम लोग ग्राफ बना लेते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, x का मान इस बहुपद में हम अपनी मर्जी से बैठाएंगे। x का मान क्या करना है, हमें अपनी मर्जी से बैठाना। आप क्या लोगे, बोलो। बोलेंगे सर x का मान 0 ले लेते, कोई बात नहीं। देखो, जब हम लोग x का मान अपनी मर्जी से लेंगे, उसके बाद इस बहुपद का जो मान आएगा ना, उसे हम y से दर्शाएंगे। ठीक है, ये हमारा बहुपद है। अब जब हम लोग इस बहुपद को ग्राफ में, बहुपद का ग्राफ खींचेंगे, तब जो बहुपद है उस बहुपद को हमें y से दिखाना है। क्या दिखाना है, y से दिखाना है। अब तक हम लोगों ने ग्राफ को, सॉरी, बहुपद को px से दर्शाया है। px से बहुपद का नाम हम लोगों ने px रखा था। जब हम लोग इसका ग्राफ खींचेंगे तो बहुपद का नाम y रखना है। ठीक है, अब x का मान जो भी लेंगे हम लोग, और बहुपद का जो मान आएगा वो y आएगा। ठीक है, अगर हम x का मान 0 ले लेते हैं, और फिलहाल समझा रहे हैं, ठीक है, x का मान अगर हम 0 ले लेते हैं, y का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्या, x अगर हम 0 ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 0 और 1 1, यानी x हमारा 0 और y हमारा क्या हो गया, 1 हो गया। ठीक, वहीं x का मान हम यदि 1 ले लेते हैं, x का मान क्या ले लेंगे, 1, x अगर 1 ले लेंगे तो 1 और 1 कितना हो गया, 2 हो गया। तो देखो, x का मान जब हम लोगों ने 1 लिया तो y का मान कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत? एक सरल रेखा का ग्राफ खींचने के लिए हमें 2 ही बिंदु की जरूरत होती है। ओके, एक सरल रेखा को, रैखिक बहुपद का ग्राफ खींचने के लिए हमें 2 बिंदु की जरूरत होती है। कितने बिंदु की, 2 बिंदु की। हम लोग को 2 बिंदु मिल गया, x बराबर 1 y बराबर 2, x बराबर 0 y बराबर 1, 2 ठो बिंदु हम लोगों को मिल गया। समझो, जब हम लोग इस द्विघात बहुपद का ग्राफ खींचेंगे तब तो फिर बहुत सारे बिंदुओं को लेने की जरूरत पड़ेगी। ओके, हम इसे क्या करेंगे, देखो x का मान 1 और y का मान 2। देखो x का मान 1, ये जोड़ में है ना,
तो इधर जाएंगे, तो x का मान 1 ये है और y का मान 2। ये y जो है 2 घटा में है कि जोड़ में है? जोड़ में है। जोड़ में है तो ऊपर जाएंगे y की तरफ, ठीक है। देखो 2 1 2 यहाँ है ना, तो आप इन दोनों बिंदुओं को मिलाओ, यहाँ से ऐसे ऊपर जाओ और यहाँ से ऐसे जाओ, तो ये बिंदु हो जाएगा। ये बिंदु है ये वाला x1 y2। उसके बाद दूसरा बिंदु है x बराबर 0 y बराबर 1। x बराबर 0, x बराबर क्या 0। ये जो x है x की तरफ हमें बढ़ना ही नहीं, x0 और y1, तो 0 और y1 यहाँ हो गया, ठीक। इस बिंदु का नाम है x0 y1, इस बिंदु का नाम है x1 y2, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसको खींच देना है। देखो स्केल की सहायता से, मैं स्केल यहाँ तो निकल नहीं सकता, चलो देखो वेट, इसी से हम लोग क्या करते हैं, एक मान के चलते, ये वाला हम लोग ये ग्राफ खींच के चलते, ये हमारा स्केल मान ले, ठीक। ये हमारा स्केल हो गया। हम इस स्केल को बैठाएंगे इस तरह से, इस बिंदु को और इस बिंदु को, इन दोनों को बिंदु मिलाएंगे और खींच देंगे। देखो जब हम इसको ऐसे खींच देंगे, ओ हो नहीं, चलो तो ये जो हम लोग ग्राफ खींचेंगे ना ऐसे ऐसे, सॉरी, ये जो हम लोग ऐसे खींचेंगे, ये दोनों बिंदु को मिला करके जब खींचेंगे, तो ये ऐसे जो है इस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा, इस x अक्ष को यहाँ काटेगा, ठीक है। x अक्ष को एक ही बिंदु पर ये सरल रेखा काटेगा। जिस बिंदु पर ये काटेगा वही इस बहुपद का, ये जो बहुपद है इस बहुपद का शून्य कहलाएगा, ठीक है। आगे अभी बताएंगे, समझ में आया। तो देखो ये कहाँ काटा, ये -1 पर, ये हमारा y अक्ष है, ये y अक्ष है, y अक्ष पर हम लोगों को कटा कहाँ, x अक्ष है, x अक्ष पर -1 में जो है ये ग्राफ कटा। यानी कि इस बहुपद का जो शून्य हुआ वो 1 हुआ, -1 हुआ। कितने बिंदुओं पर काटा, एक बिंदु पर, तो इस बहुपद का शून्य 1 कहलाएगा। आया समझ में। अब आपको इस तरह से समझ में आ गया होगा। चलो यहाँ बता दिए, जब हम किसी बहुपद का ग्राफ बनाते हैं, तब जहाँ ग्राफ x अक्ष को काटता है या स्पर्श करता है, ठीक है, वही क्या कहलाएगा, उसके शून्यक होते हैं। जैसे हम लोग देखेंगे, ये हमारे पास है, ठीक है। तो इसमें देखेंगे तो ये जो ग्राफ है, इस ये जो है ये वाला ये बहुपद का ग्राफ है, ठीक। ये क्या है, बहुपद का ग्राफ है। और ये ग्राफ पेपर है, इस पर हम लोगों ने इस बहुपद का ग्राफ को खींचा, तो ये जो x अक्ष है, इस x अक्ष को ये ग्राफ कितने बिंदुओं पर काटा है, तो हम देखेंगे एक बिंदु पर, है ना। तो इस बहुपद का एक शून्य होगा, ठीक है। अब देखो ये वाला, ये जो है ये द्विघात बहुपद का ग्राफ है, बताया। ये देखो ये त्रिघात बहुपद का है, ओके, कोई दिक्कत। तो इस तरह से जब हम लोग ग्राफ खींचेंगे, तो x अक्ष को जितने बिंदुओं पर काटेगा या जितने बिंदुओं पर स्पर्श करेगा बहुपद का, वही क्या कहलाएगा, शून्य कहलाएगा, ठीक है।